हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। तो जो लोग भी थर्ड ईयर में हैं उनको यहाँ पे वेलकम है। और आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एक बहुत ही अच्छे प्रश्न है, लॉन्ग प्रश्न है, इसको ऊपर हम देखेंगे। फैमिली वेलफेयर हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है, मीन्स परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या होता है। आप लोग सुने होइएगा परिवार कल्याण कार्यक्रम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ओके, तो इसके बारे में देखना है। और इन कार्यक्रमों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, इस कार्यक्रम में क्या भूमिका होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स को, यह प्रश्न होता है कि व्हाट इज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है, एंड रोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ओके, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का, जो कि थर्ड ईयर में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम होता क्या है, परिवार कल्याण कार्यक्रम होता क्या है, चलिए देखते हैं। भारत सरकार ने बढ़ती जनसंख्या पर रोकथाम लगाने हेतु 1953 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की थी। सबसे पहले आपको समझना होगा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, नाम से ही इसका स्पष्ट है कि परिवार के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया वही कहीं ना कहीं परिवार कल्याण कार्यक्रम है। ठीक है, अब देखिएगा, भारत सरकार ने हमारे चूँकि देश में जनसंख्या आज से नहीं बढ़ रहा है, शुरू से जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो भारत सरकार ने बढ़ती जनसंख्या पर रोकथाम लगाने हेतु 1953 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि भारत सरकार ने बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने या रोकथाम करने हेतु जो है 1953 में जो है क्या किया, फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम का शुरुआत किया, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ठीक है, भारत सरकार ने। तो ये चीज़ें हो गया। चलिए, अब आपको देखना है कि आगे क्या लिखेंगे। तो देख लीजिए, परिवार नियोजन से तात्पर्य उन विधियों से है जो एक दंपति को उसके परिवार का आकार छोटा रखने में सहायता करे। ठीक है, अब आप लोग को पता होना चाहिए परिवार नियोजन होता क्या है। तो परिवार नियोजन एक ऐसा विधि है, एक ऐसा मेथड है जो व्यक्ति को क्या करता है कि ज़्यादा जनसंख्या होने से बचाता है। मान गए एक परिवार में 2 बच्चा हो गया और अगर बच्चा और ज़्यादा बच्चा ना हो तो इसके लिए व्यक्ति क्या करता है, फैमिली प्लानिंग करा लेता है, परिवार नियोजन करा लेता है। तो इसके तहत क्या होता है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि इसके तहत जो है बहुत सारे विधियां हैं, टेम्पोररी मेथड है, परमानेंट मेथड है, अलग अलग विधियां हैं परिवार नियोजन के। ठीक है, तो परिवार नियोजन का मेन मकसद इन विधियों का यही होता है कि जो एक दंपति उसके परिवार है उसको छोटा आकार रखने में सहायता करता है। ठीक है, कौन, यही हमारा परिवार नियोजन की विधियाँ। ठीक है, अलग अलग विधियाँ हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तियों एवं दंपतियों को अनचाहे गर्भ से मुक्ति दिलाने तथा 2 बच्चों के मध्य कम से कम पर्याप्त अंतर हो, इसके लक्ष्य से जो है यह जो है क्या किया गया, आवश्यक जानकारियां एवं साधन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। नॉर्मली बात किया जाए, परिवार कल्याण कार्यक्रम का यही मकसद था कि इसके अंदर परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुआ। ठीक है, जिससे परिवार का कल्याण हो। परिवार का कल्याण कैसे होगा, तो मान गए एक परिवार में अगर 4-5 बच्चे हो जाएंगे तो कभी भी आपके परिवार का कल्याण होगा, नहीं होगा। आप हमेशा कमाते रह जाइएगा, घर में हमेशा कंगाली रहते रह जाएगा। एक को पढ़ाइएगा तो दूसरा नहीं पढ़ पाएगा, तीसरा को पढ़ाइएगा तो चौथा नहीं पढ़ पाएगा। तो अधिक जनसंख्या का बहुत सारे परेशानियां होने लगता है। तो नॉर्मली परिवार फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर जो है 1953 में परिवार नियोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जो क्या परिवार नियोजन का तात्पर्य यही होता है कि फैमिली, परिवार के छोटे आकार रखने में सहायता करना। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, मतलब फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत कोई भी दंपति, कोई भी कपल चाहता है कि हमें अनचाहे गर्भ, मतलब जो गर्भ हम नहीं चाहते हैं कि रहे, उस गर्भ से मतलब बचा जा सके, अनचाहे गर्भ से मुक्ति मिल सके। ठीक है, तथा 2 बच्चों के बीच में जो अंतर होना चाहिए, एक पर्याप्त अंतर रखने के लक्ष्य से भी जो है यह फैमिली प्लानिंग जो है बहुत आवश्यक होता है। और इसका जानकारी दिया जाता है और इसके साधनों का उपलब्ध जो है करवाया जाता है लोगों के बीच में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत।
तो ये चीज़ों को आप लोग को समझना है, ठीक है, समझ गए। चलिए, इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परिवार जो है क्लिनिकों की स्थापना की गई, ठीक है, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स की स्थापना की गई। अब यह जो कार्यक्रम है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इसको इफेक्टिव ढंग से लागू करने के लिए, इम्प्लीमेशन के लिए फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स की स्थापना की गई, परिवार क्लिनिकों की स्थापना की गई, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना भी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख तत्व था। अब देखिए, फैमिली परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य जो सबसे बड़ा जो इसमें चीज़ें था वह परिवार नियोजन ही था, जिसमें परिवार नियोजन के लिए लोगों को बताना, शिक्षा देना, ठीक है, तमाम ऐसे जागरूक जो है करना, साधन उपलब्ध कराना, जैसे कंडोम वगैरह, पिल्स वगैरह, जो कि अस्थायी, यह सब परिवार नियोजन ही है। तो ये सब जो है उपलब्ध कराना, लोगों में जो है क्या करना, होम विजिट के माध्यम से हो या काउंसलिंग के माध्यम से एक उचित कपल जो एलिजिबल है फैमिली प्लानिंग के लिए, उसको जो है आवश्यक बातें बताना, फ़ायदा बताना, ये सब के सब जो है फैमिली वेलफेयर कार्यक्रम के अंतर्गत बताया गया। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है यही फैमिली प्लानिंग पर ही किया गया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर। समझ गए चीज़ों को। तो ये चीज़ें हैं। अब आप लोग को जानना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग अगर है तो इसका क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, लोगों में इस चीज़ को बताया जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। तो यह सब के सब जो है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है ये जो कार्यक्रम है इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से लागू करने के लिए पारिवारिक क्लिनिकों, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स की भी स्थापना की गई, ठीक है। बाद में इससे जो है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना भी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण तथ्य था, ठीक है ना। समझ गए चीज़ों को। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा लोगों को छोटे परिवार के फायदे एवं बड़े परिवार की सामाजिक आर्थिक हानियों से अवगत कराकर उन्हें परिवार का आकार छोटा रखने के लिए प्रेरित करना। अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए, परिवार छोटा कैसे होगा, तो फैमिली प्लानिंग कराएगा तब ना परिवार का आकार छोटा होगा, परिवार का संख्या कम रहेगा। और जब परिवार का संख्या कम रहेगा, मान गए 5 बच्चे के जगह पर अगर 2 बच्चे हैं किसी को, तो क्या होगा, उसका मान गए अगर 10,000 भी अगर इनकम है तो अपने बच्चे को पाल लेगा और उसे पढ़ा देगा, ठीक है, और उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन मान गए एक तो इनकम कम है, ऊपर से 2 की जगह पर अगर 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो सबको पहनावा ओढ़ावा खाना पीना चाहिए, जो कि एक अच्छा खाना पीना या पहनावा ओढ़ावा नहीं हो सकेगा इस समय में, ठीक है ना। उसके प्रकार आप सबको पढ़ा नहीं पाएंगे अच्छे से, जो शिक्षा होनी चाहिए। तो अनेकों हानियां हैं, समझ गए। अगर छोटे परिवार है तो इसका बहुत सारे लाभ है जो कि लोगों को बताया जाता है। बड़े परिवार का क्या हानियां हैं, लोगों में बड़े परिवार के हानियों के बारे में अवगत कराया जाता है, ठीक है। छोटे परिवार रखने के लिए व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है। तो यह सब के सब जो है स्वास्थ्य शिक्षा में इसी कार्यक्रम के अंतर्गत फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। उन्हें 2 बच्चों के मध्य में कम से कम कितना अंतर रखना है, इसके लिए प्रेरित करना, ठीक है। अब जो भी कपल है, जो भी जोड़ा है, उसको जो है यह भी बताया जाता है कि आप एक बच्चे हो चुका है, तो फिर अब जब 2 बच्चे दूसरा बच्चे हो तो दूसरे बच्चे होने में कितने समय का अंतर लेना चाहिए, मतलब 2 बच्चों के मध्य में कम से कम 3 साल का अंतर हो, इस बात को लोगों को बताना, ठीक है। तब ये सब करने के लिए ये सब करने के लिए आवश्यक साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य पहलू है। तो माय डियर, इस कार्यक्रम फैमिली वेलफेयर का मेन मकसद यही था कि कैसे व्यक्ति का परिवार का आकार छोटा किया जाए, कैसे जनसंख्या को जो है कम किया जाए। चूँकि हमारे देश में काफ़ी देख रहे हैं लगातार जो है जनसंख्या बढ़ ही रहा है। तो 1953 में जो है हमारा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो है एक नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया, ठीक है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम आया। इसमें जो है लोगों को
परिवार छोटा रखने के लिए क्या फ़ायदे हैं, परिवार नियोजन क्यों कराना चाहिए, ठीक है, परिवार नियोजन के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है, क्या हानियाँ जो है बड़े परिवार का है, ये सब के सब जो है लोगों को प्रेरित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, साथ ही लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देना, स्वास्थ्य शिक्षा में ये बताना कि परिवार होना चाहिए तो छोटे परिवार होनी चाहिए, संख्या छोटे होने चाहिए, इसका क्या लाभ है, बड़े परिवार की क्या हानियाँ होगा अगर बच्चे ज़्यादा करते हैं तो। ठीक है, परिवार का जो है आकार छोटा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर हो, इसके लिए लोगों को प्रेरित करना, और साथ में परिवार नियोजन के लिए जो जो साधन है उसको जो है लोगों के बीच में उपलब्ध कराने का सुनिश्चित करना, इन सभी कार्यक्रमों का मुख्य जो है उद्देश्य था, मुख्य पहलू है किस कार्यक्रम का, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। चलिए अब माय डियर, इस कार्यक्रम का हमसे पूछेगा कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की क्या भूमिका है। अब एक नर्स जो कम्युनिटी में काम करती है समुदाय में, उसको इस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में क्या क्या जो है उसका काम है, क्या क्या जो है उसका रोल है, इस रोल को बताना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं इससे पहले जो हम लोग कम्युनिटी हेल्थ का जो वीडियो देखे थे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बता रखा है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है विभिन्न तरीक़ा के नेशनल प्रोग्राम में, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में रोल अलग अलग तरीके से निभाती है, तो वो पढ़ाए थे। तो ठीक इसी प्रकार से यह भी एक कार्यक्रम है, तो इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की क्या भूमिका है, चलिए देखते हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। मतलब फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में कम्युनिटी हेल्थ नर्स के जो कार्य है, जो रोल है, वह निम्न प्रकार है, यानी नीचे जो दिए गए हैं। ठीक है, पहला है परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। पहला पॉइंट है कि परिवार के बारे में डिटेल से जो है जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के द्वारा परिवार के विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है, बिल्कुल सही है। जैसे परिवार के सदस्य कितने हैं, उम्र कितना है उसका, सबका लिंग कौन सा है, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता सबका कितना है, आर्थिक स्तर कितना है परिवार का, परिवार में सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या, किसको कौन सा समस्या है, ठीक है, मासिक आय मतलब सबके मंथली इनकम कितना है, टीकाकरण लगा है या नहीं लगा है, आदि की जानकारी वह परिवार से प्राप्त करती है। तो नर्स के पहला कार्य या भूमिका ये होता है कि वह कम्युनिटी हेल्थ में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स है तो उसे परिवार के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करना होता है। जैसे परिवार की संख्या, उसका उम्र, लिंग, उसका जो है शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक स्तर, मंथली इनकम, ठीक है ना, परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, टीकाकरण, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और यह नर्स के काम है। दूसरा है परिवार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पता लगाना। अब हम लोग ऊपर में देखे हैं कि परिवार की आवश्यकताओं को पता लगाना, ठीक है, जानकारी प्राप्त करना, तो उसमें देखे हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पता लगाना। तो यहाँ पे यह एक हेडिंग ही बन गया, चूँकि परिवार में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारे समस्या हो सकते हैं और होते भी हैं, तो इसका पता लगाना नर्स का एक कार्य होता है। ठीक है, कैसे या भूमिका कहिए, ठीक है ना। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स परिवार के सदस्यों से वार्तालाप कर उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को पता लगाती है और परिवार के सदस्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। अब दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो नर्स होती है वह परिवार के सदस्यों से वार्तालाप करती है, बातचीत करती है और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को पता लगाती है और परिवार के सदस्यों के उनकी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवा जो है उपलब्ध कराती है। समझ गए चीज़ों को। चलिए माय डियर, तीसरा यहाँ पे देखिएगा आप लोग, बहुत शानदार है। तीसरा क्या कह रहा है, स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देना। स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देने का मतलब क्या होता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स परिवार के सदस्यों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा उनके लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, ठीक है, तथा उसका लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती है। जैसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन सेवाएं, टीकाकरण आदि कार्यक्रम जो है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देना।
कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है अपने समुदाय में लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी योजना है सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, उसका क्या फ़ायदे हैं लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाओं को लाभ ले सके। क्योंकि सरकार जो भी योजना चलाती है वह लोगों के लिए ही चलाती है, आम पब्लिक के लिए ही चलाती है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके तो नर्स इसमें भूमिका निभाती है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट कि स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देना। ओके, चलिए ये हो गया स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में लोगों में जानकारी देना, जैसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। उसके बाद है परिवार नियोजन सेवाएं और टीकाकरण आदि सेवाएं, ठीक है। तो ये कुछ सेवाएं हैं जो कि एक नर्स के द्वारा लोगों में बताया जाता है। अलग अलग बहुत सारे स्वास्थ्य के योजनाएं आते हैं तो वो भी जो है नर्स क्या करती है अपने समुदाय में लोगों को अवगत कराती है, बताती है इसके लाभों के बारे में, ठीक है ना। माय डियर, चौथा है निरीक्षण करना, सुपरविजन करना। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स अधीनस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायक आदि के कार्यों को देखभाल करती है। वह परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए देखभाल का निरीक्षण करती है, ठीक है। निरीक्षण करने का मतलब होता है सुपरविजन करना, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन करना। माय डियर, जैसे जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसके अंदर में बहुत सारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है शामिल होती है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है काम करती है, ठीक है। तो ऐसे में होता ये है कि जो भी मान गए हम किसी भी डिपार्टमेंट में हम सीनियर लेवल पर है तो कहीं ना कहीं हमारे से कोई जूनियर होगा ही होगा। तो अगर हमसे जूनियर होगा तो सीनियर का क्या काम होता है कि हम अपने जूनियर के कामों को जो है क्या करें, देखभाल करें, ठीक है ना। और साथ में जो वह जो है काम कर रहा है या जो वह लोगों को सहायता दे रहा है उसको सहायता को जो है हम देखेंगे कि कैसे सहायता दे रहा है, गलत तरीके से दे रहा है या सही तरीके से दे रहा है, उसका ऑब्जर्वर करेंगे, ठीक है। तो मुख्यतः नर्स का भी काम यही होता है कि वह अन्य उसके अंदर जो अधीनस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो स्वास्थ्य सहायक है आदि जो है उसके कार्यों को देखभाल करना और साथ में परिवार के लोगों को जो भी दिया गया देखभाल है उसको निरीक्षण करना। तो ये निरीक्षण करना हो गया नर्स के भूमिका। पाँचवा है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। अब इसी फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत नर्स का ये भूमिका होता है कि वह स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। पाँचवा पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। इसका मतलब होता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वह स्वास्थ्य शिक्षा देने में लोगों को मदद करेगी, अपनी भूमिका निभाएगी, ठीक है ना। जैसे लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता करना, ठीक है, कैसे जो है संक्रामक बीमारियों से बचना है, कैसे साफ सुथरा रहना है, ठीक है, कैसे समय पर टीकाकरण लगाना है, कैसे फैमिली प्लानिंग समय पर करवाना है। तो तमाम चीज़ों के जो है बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना ही नर्स का एक भूमिका होता है। किसी भी कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा जो है देती ही देती है। तो फैमिली प्लानिंग में भी जो है वह क्या करेगी, स्वास्थ्य शिक्षा देंगे ही देंगे, ठीक है। चलिए छठा है रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग करना। अब हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि नर्स का एक काम और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि नर्स जो भी काम अभी तक की है शुरू से लेकर अंतिम तक वह जो है सभी कामों को अपना जो है रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग करती है। वह जो है आगे समय पर या अपने से जो है सीनियर या बड़े अधिकारियों को दिखाने के लिए अपने कामों को, ठीक है, या फिर किसी भी पहलू से जानकारी इकट्ठा रखना नर्स का काम होता है। आगे जो है इसका ज़रूरी पड़ सकता है, इसलिए नर्स अपने कामों का रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग ज़रूर रखती है कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या क्या जो है लोगों को देखा है, क्या बताया है, क्या किया है। टोटल रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग जो है तैयार करके रखती है और ज़रूरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों और स्वास्थ्य एजेंसियों को जो है भेजती है। तो यह नर्स के काम होता है और यह भूमिका होता है कि वह हर कार्यक्रम में जहाँ भी हिस्सा लेती है वहाँ का रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग ज़रूर रखे, ठीक है। ये हो गया, यह भी एक काम होता है या भूमिका होता है। सातवां है विभिन्न प्रकार के शिविरों का आयोजन करना। अब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसका ये काम होता है कि परिवार कल्याण सेवा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य शिविर, हेल्थ कैंप्स का आयोजन किया जाता है, ठीक है। चलिए जिनके नियोजन, प्लानिंग एवं इनके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की होती है। माय डियर,
सातवां पॉइंट है कि विभिन्न प्रकार के कैंप्स का आयोजन करना। आप लोग देखते होइएगा कि गांव-गांव में अलग अलग जो है टोला में, अलग अलग जो है मोहल्ला में, अलग गांवों में जो है विभिन्न प्रकार के शिविरों का कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अलग अलग जो है समस्याओं के बारे में बताया जाता है। तो इस शिविर में जो मुख्य काम करने का जो होता है, जो नियोजन करने का, आयोजन करने का, ठीक है ना, जो जिम्मेदारी होता है इसमें काम करने का, परिवार कल्याण के सेवाओं के अंतर्गत जो भी फैमिली वेलफेयर सर्विस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी शिविर का आयोजन होता है वह कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। और वह इन कैंपों को सफलपूर्वक आयोजन करने में अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। आठवां है और आखिरी है मूल्यांकन करना। अब आप लोग को पता है कि कोई भी आप शुरू से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हैं कि और यहाँ भी पढ़ रहे हैं कि नर्स अपने कामों को सबसे लास्ट में मूल्यांकन जरूर करती है। चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन के पढ़ाई का, पूरे जीवन के कामों का और जो है वह इवैल्यूएशन मतलब वह मूल्यांकन कर सकता है कोई भी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में, ठीक है। मूल्यांकन बेसिक होता है कि आप पता कर सकते हैं मूल्यांकन के जरिए कि हम जो भी काम किए हैं कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ है या इफ़ेक्टिव नहीं हुआ है। आप मूल्यांकन के जरिए अगर कोई काम इफ़ेक्टिव नहीं पता लगा है तो आप पुनः उस काम को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो काम आपसे न होने वाला है तो आप उस कामों से दूर हो जाते हैं। तो मूल्यांकन व्यक्ति को जो है एक सफल काम होने का जो है बताता है, रिजल्ट बताता है, ठीक है। मूल्यांकन के जरिए कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है जो फैमिली वेलफेयर है, परिवार कल्याण जो प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत जो जो सेवाएं प्रदान की जाती है इसका मूल्यांकन करती है, ठीक है। मूल्यांकन करने के बाद जो है वह परिवार के सदस्यों में क्या जो है स्वास्थ्य सेवा दिया है, ठीक है, क्या जो है सेवा प्रदान की है, उसके बाद सेवा प्रदान करने के बाद उस परिवार में क्या परिवर्तन आया है, क्या जो है वह जो है कमी रह गया है उस काम में, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में मूल्यांकन के जरिए वह पता लगाती है लास्ट में, ठीक है। तो यही हमारा नर्स का, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का यह 8 भूमिका है। आप यह भूमिका कहिए या इसको कार्य कहिए, इस कार्यक्रम में इसको आपको लिखना है। और आपसे पूछता भी है, बहुत बार पूछता है एग्ज़ाम में कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का भूमिका बताइए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में, और साथ में ये भी पूछ देगा कि फैमिली प्लानिंग में नर्स की भूमिका बताए। तो नर्स की भूमिका स्पष्ट है, कोई भी प्रोग्राम में आपको मैं बार बार कितना बार बता चुका हूँ कि उसके प्रोग्राम कार्यक्रम से ही संबंधित नर्स की भूमिका सब में एक ही होगा, बस उसमें मैटर चेंज हो जाएगा। जो भी कार्यक्रम के लिए पूछेगा उसी कार्यक्रम के तहत जो है उसी कार्यक्रम के तरह जो है हम उसमें का नर्स के भूमिका लिख देंगे। तो ये 8 पॉइंट देखे हैं ना, इसी 8 पॉइंट को कोई भी प्रोग्राम में नर्स के भूमिका पूछेगा उसमें हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग से पूछता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या तो सीरियल में ABC करके दे देगा या डायरेक्ट जो है आपको यहाँ पे लिख देगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सूचीबद्ध करें, जननी सुरक्षा योजना के बारे में बताएं। तो जननी सुरक्षा योजना के बारे में तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये तो हो ही गया है। आज हम लोग राष्ट्रीय कार्यक्रम की जो लिस्ट है वो सारे लिस्ट देखेंगे कि किसके लिए कौन सा कार्यक्रम है वो देखेंगे। या दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सूचीबद्ध कीजिए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नर्स की भूमिका को बताएं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ मिलेगा। मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा रहूँगा। तो आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सूची निम्न है। मतलब भारत में जितने भी कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, अभी क्रियान्वित है, मतलब कार्यों पर है, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम है। देखिए, पहला है कम्युनिकेबल डिजीज को नियंत्रण करने के लिए। ये सब कार्यक्रम देखिए, भारत सरकार के द्वारा कोई भी कार्यक्रम शुरू क्यों किया जाता है, तो कार्यक्रम इसीलिए शुरू किया जाता है कि जिस भी क्षेत्र के लिए जो भी कार्यक्रम हो उस क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है ना, बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि करने के लिए। अब किस चीज़ का वृद्धि, तो मान गए अगर कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करना है तो उसके वृद्धि कंट्रोल में कितना ज़्यादा वृद्धि हो, इसके लिए कार्यक्रम शुरू किया जाता है।
अब अलग अलग कम्युनिकेबल डिजीज है, उसके अलग अलग जो है प्रोग्राम है, आपके सामने में है। तो फैलने वाला कम्युनिकेबल बीमारी को कंट्रोल करने वाला से संबंधित जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, देखिए नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे NVBDCP कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। रिवाइज नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब फैलने वाला रोग है। नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम NLEP। ओके, याद रखिएगा, यह इराडिक्शन को ख़त्म करने वाला प्रोग्राम है, लेप्रोसी को। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम NMCP, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, बस आपको इसमें समझना है बीच वाला वर्ड को कि बीच में किसका क्या मीनिंग है। ठीक है, बाकी CP का मतलब कंट्रोल प्रोग्राम, समझ गए, N मतलब नेशनल, तो ध्यान रखिएगा, हो गया। अब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, तो A फॉर एड्स तो NACP, F फॉर फाइलेरिया तो NFCP, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है ना, ये सबको याद करने में कुछ खास है नहीं, बस आपको याद रखना है या ये याद रखना है कि कौन कौन सा बीमारी है, तो उस बीमारी के लिए भी कंट्रोल प्रोग्राम लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो ये सब संचारी रोग है और संचारी रोग के लिए ये सब किया गया। अब आगे आता है गैर संचारी, जो बिना फैलने वाला हो, जो ऑटोमेटिक व्यक्ति को होता है, समझ गए। तो जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, यानी जो अंधापन है उसको रोकथाम करने के लिए जो है प्रोग्राम आया, जिसे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस शुरू किया गया। आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, यानी आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसको नियंत्रण करने का प्रोग्राम आया, तो उसे आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कहा गया। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम NCCP, कैंसर को कंट्रोल करने का प्रोग्राम आया, चूँकि ये सब आपका गैर संचारिक है, मतलब कम्युनिकेबल नहीं है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मानसिक रोगों को रोकथाम के लिए जो है आपके प्रोग्राम आया। नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम, डायबिटीज को नियंत्रण के लिए। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। अब राष्ट्रीय प्रोग्राम आया जिसमें एक साथ इस पर नियंत्रण करने के लिए आया कि डायबिटीज हो, हृदय रोग हो और स्ट्रोक हो, इन तीनों को एक साथ जो है शामिल किया गया। ओके, आगे आया नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब होता है व्यावसायिक जो रोग होता है, जो किसी उद्योग में काम करने से, किसी खदान में काम करने से, उस उद्योग या खदान से रिलेटेड जो है बीमारी हो जाता है तो व्यावसायिक रोग होता है, तो उसके कंट्रोल के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज के लिए बना। ओके, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM जो है ये भी एक प्रोग्राम बना। ओके, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफनेस, यानी जो बहरापन है उसको रोकथाम और उसके नियंत्रण के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफनेस आया। ठीक है, तो इसको एक बार दिमाग में बैठा कर दिमाग में सोचिएगा कि कौन प्रोग्राम है, तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफनेस। ठीक है, और आपके इसमें मैं बता दूं, इसमें कुछ ऐसे हैं, जैसे मैं बता दूं यहाँ पे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल RNTCP, उस समझ गए, इन सब कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिस पर डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इसको डिटेल से बताएं। NRHM, इस पर भी डिटेल से पूछ लेता है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इस पर भी डिटेल से पूछ लेता है। तो इस समय पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तो जान तो लीजिए कि कौन कौन से प्रोग्राम है। यहाँ पे आगे आता है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि माता तथा देख सकते हैं माता मैटरनल एवं जो चाइल्ड हेल्थ है उसके सुधार हेतु, यानी माता और उसके बच्चे को सुधार हेतु कुछ प्रोग्राम को लाया गया। ठीक है, जैसे जननी सुरक्षा योजना, ओके, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, परिवार राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK, ओके, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसके अंदर टीकाकरण लगता है महिला और उसके बच्चे को, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है ना, ICDS, ओके, ICDS, तो ये यहाँ पे 4 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे के लिए है। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एवं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये भी बच्चे और शिशु माता के लिए ही है। मिशन इंद्रधनुष, ये भी टीकाकरण से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे और उसके माँ से संबंधित जो होता है वह सारे के सारे कार्यक्रम है जो बच्चे और माँ के स्वास्थ्य को ख्याल में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, JSY नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, JSSK UIP, ठीक है, ICDS MCH RCH, मिशन इंद्रधनुष। ओके,
लास्ट में आता है अपना पोषण को ध्यान में रखते हुए कुछ जो है आपके कार्यक्रम को बनाए गए। ठीक है, पोषण वाला जो कार्यक्रम है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है ANP, ठीक है, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है BNP, मिड डे मील प्रोग्राम है MDM, ICDS प्रोग्राम है, इसमें भी पोषण दिया जाता है। विटामिन A प्रोफिलाइसिस प्रोग्राम है, जिसमें विटामिन A की खुराक दी जाती है। प्रोफिलाइसिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया, यानी पोषण के कमी से जो एनीमिया होता है उसके खिलाफ में जो है ये चीज़ें दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये पोषण में सुधार के लिए जो है आपके चलाए गए कार्यक्रम है। ठीक है, यहाँ पे माँ और बच्चे के लिए कार्यक्रम है, समझ गए। यहाँ पे गैर संचारी रोग के लिए है और यहाँ पे संचारी रोग के लिए है। तो मैं अलग अलग जो है डिवाइड इसीलिए कर दिया हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा प्रोग्राम किसके लिए है आप समझ पाए और इसको अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भाई लिस्ट बताइए जो है कार्यक्रम का, तो आप अलग अलग डिवाइड करके लिख दीजिएगा। और अगर भूमिका पूछेगा तो पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा नर्स की क्या भूमिका होती है, वो मैं पढ़ा ही चुका हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपनी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।